हेलो स्टूडेंट, मैं आपका जेपी सर। आज अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 की शिफ्ट 5 के अंदर रीजनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और अपने आंसर को मैच करना कि कितने सही है या कितने गलत हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बाकी बच्चों को भी जोड़ें जिससे कि वो भी अपनी आंसर की चेक कर लें। तो जैसे कि आज मॉर्निंग की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। तो देखो, दर्पण दिया गया अपन को, ठीक है। तो दर्पण में मैंने आपको बताया था कि राइट अपना क्या बन जाता है लेफ्ट, और लेफ्ट अपना क्या बन जाता है राइट। टॉप और बॉटम सेम रहते हैं, टॉप टॉप रहता है और बॉटम बॉटम रहता है, ठीक है। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है इन दोनों में। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है इसका मिरर इमेज यहाँ पे जो बनेगा बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो पास वाला है तो यहाँ बनेगा सर्कल, ठीक है। ये ऐसे करके सीधा, और ये ऊपर 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नीचे बना हुआ है वो कैसे बनेगा, ऐसे करके। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो इसमें उल्टा दे दिया इसने, क्या है ए ऑप्शन में उल्टा दे दिया तो ये तो होगा नहीं। इसमें इसने सेम रखा है, ये अपना पास में आना चाहिए, इसमें दूर चला गया, ये बी भी नहीं होगा। सी के अंदर इसने घुमा दिया तो डायग्राम घूमेगा नहीं, ठीक है। तो सी भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपन को, डी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट वाला चेक करो। फिर यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली। तो उत्तर की ओर हमें पता है कि ऊपर की ओर कितना 100 मीटर, ठीक है। वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली। तो अगर आप उत्तर की तरफ हो और बाएं मुड़ोगे तो आप कहाँ जाओगे, पश्चिम की तरफ। 200 मीटर चली, इसके बाद वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ी। लगातार क्या है, 2 बार दाएं मुड़ी। देखो, एक बार 2 बार, ठीक है। एक बार अपन नीचे गई दाएं दाएं साइड, क्या बोला, इसके बाद वह 2 बार दाएं साइड मुड़ी, सॉरी अपने यहाँ पे बाएं घुमा दिया। तो पहले उत्तर की ओर गई, फिर बाएं मुड़ी, इसके बाद दाएं मतलब 1 और 2, ठीक है। अब कौन सी दिशा में हो, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, तो कौन सा आएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिए गए, उन स्टेटमेंट को चेक करना है कि कौन सी घटना है और कौन सा उसका प्रभाव है, ठीक है। तो बिना किसी अन्य धारणा और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूपन का अवलोकन करें। तो घटना फर्स्ट दे रखी है कि मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया है। गोवा जाने का क्या है, निर्णय लिया है। इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। तो देखो यहाँ पे निर्णय लेने की बात हो रही है, ठीक है। कोई डिसीजन है, चाहे आप कितने दिन का लो, पर मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ। अब देखो डिसीजन कब लिया जाता है, तो अब अगर कोई छुट्टी वगैरह होती तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कार्यालय की। तो कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। तो ये छुट्टी दे रहा है, इसके कारण मैंने क्या लिया, गोवा जाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो ये तो क्या था, कारण छुट्टी देने का, और निर्णय लेना हमारा क्या था, प्रभाव था। तो कौन सा आएगा, घटना ए प्रभाव है और घटना बी तत्काल उसका कारण है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, ए। ये तो अपना क्या आ गया, प्रभाव, ठीक है। ये अपना क्या है, कारण। कारण क्या, हमें 3 दिन की छुट्टी मिल रही थी जिसके कारण हमने निर्णय लिया कि गोवा जाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट वाला चेक करो। फिर बाद एक क्वेश्चन और दिया गया घटना पे। तो फर्स्ट घटना दे रखी है उसने कि मेरे स्कूल ने इस वर्ष सारे क्लासेस बंद कर दिए। सारी क्लासेस क्या है, बंद कर दिए। और नीचे सेकंड घटना है कि पिछले वर्ष मेरे स्कूल के अधिकांश सदस्यों के बीच लड़ाई हो गई थी जिसके कुछ छात्रों को गंभीर शारीरिक चोटें आई थी। देखो, जब झगड़ा हुआ, ठीक है, सदस्यों के बीच लड़ाई हुई, ठीक है, ये तो हमारा क्या था, कारण। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि विद्यालय ने क्या है, सभी स्कूलों की छुट्टी या सभी क्लासेस क्या है, बंद कर दी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा, अपना प्रभाव, और सेकंड क्या रहेगा, अपना कारण रहेगा। किसका कारण क्या है, कि कारण तो क्या है, लड़ाई होना, और प्रभाव क्या पड़ा, स्कूल बंद कर दिए गए। तो घटना ए प्रभाव है और बी तत्काल उसका प्रमुख
कारण है। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा इसका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट वाला चेक करो कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है कि ABC स्कूल के निदेशक मंडल की अगली बैठक 1 महीने बाद होगी। तो प्रिंसिपल की जो बैठक है वो अगले 1 महीने बाद होगी, ये एक कथन बोला गया। और इसकी धारणाएं क्या थी? पहली दी गई है कि ABC स्कूल में 1 महीने पहले कोई भी बैठक नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? कोई भी बैठक, तो कोई भी नहीं यहाँ पे, ये तो बात क्या होगी? गलत होगी। कोई भी का मतलब कोई सी भी बैठक नहीं हुई, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे निदेशक मंडल की बात की गई है, ठीक है। अगर इसके अलावा और कोई बैठक की बात करता तो हम इस पे विचार करते, लेकिन इसमें बोलता है कि कोई बैठक, तो ये तो बात क्या होगी? इसकी सरासर गलत हो गई। नेक्स्ट वाला देखो, ABC स्कूल में कुछ मीटिंग होगी। ABC स्कूल में कुछ मीटिंग होगी, हाँ ये तो बात सही है कि अगले 1 महीने बाद मतलब एक मीटिंग होने वाली है, तो एक मीटिंग होगी। इसका ये धारणा अपनी क्या रहेगी? सही रहेगी। तो इसका क्या रहेगा? केवल सेकंड निहित है। केवल क्या है? सेकंड निहित है। बी आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? बी आंसर। नेक्स्ट वाला चेक करो, 4 शब्द युग्म दिए गए, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। तो देखते हैं, बेल्ट, चमड़ा की बेल्ट किससे बनता है? चमड़े से। मेज किससे बनती है? लकड़ी से। कमीज किससे बनती है? कपड़े से। जूता, जूता क्या है? आपका चमड़े से बनता है, बट यहाँ पे मोची दे रखा है, मोची बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। ये जूता आपका कपड़े का, प्लास्टिक का, ठीक है, या और किसका? तो लेकिन मोची बनाता है, मोची जूते बनाता है, ना कि मोची से जूते बनते हैं, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला चेक करो, यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं और उनका अर्थ देखना है अपन को। माइनस का अर्थ है, माइनस का क्या है? जोड़ना। गुणा का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ है गुणा, ठीक है। तो नियत करते हैं अपन, इसमें दे रखा है, सिंबल दे रखे हैं 18, गुणा का अर्थ है माइनस, तो 8 ब्रैकेट, माइनस का अर्थ है प्लस 6, भाग का अर्थ है गुणा 3, तो ये ब्रैकेट हो गया, ये बाहर वाला ब्रैकेट हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप, 18 में से 8 गए 10, प्लस में यहाँ से कितना आएगा? 18, टोटल कितना हो जाएगा? 28। रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 28 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करो, तो यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? मिसिंग नंबर की यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? तो चेक करते हैं कि इसमें क्या मेथड लग रहा है, उसने क्या लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे दे रखा है 5 सर्कल 8, और रिजल्ट हमारा कितना आना चाहिए? 34 आना चाहिए। तो 34 कैसे आ सकता है? अगर मैं यहाँ पे 5 × 8 कितना आएगा? 40, 40 माइनस में 6 कितना रिजल्ट देगा उनको? 34। देखते हैं कि ये मेथड अगले वाले में लगेगा क्या। यहाँ पे लिख रखा है 6, फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 5 माइनस में 6 करूँ तो मेरा 24 आना चाहिए। तो रिजल्ट भी कितना है यहाँ पे? 24 है। इस पे चेक करते हैं अपन, 2 × 5 माइनस में 6, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? 4। यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब है लास्ट वाले पे भी यही लॉजिक लगेगा। 9 × 6 माइनस में 6 कितना आया? 54 माइनस में 6 48 आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपको वेन आरेख की बात की गई है कि निम्न वर्गों के बीच के संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो यहाँ पे 3 चीजें दी गई, सितारे, ग्रह, ठीक है, और धूमकेतु। धूमकेतु, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सितारे, ग्रह, धूमकेतु ये सारी क्या है? अलग अलग है। सारी क्या है? अलग अलग है। तो इसका आंसर ये आएगा बी वाला। क्या आएगा? बी वाला। सितारे अलग है, ग्रह अलग है, और धूमकेतु क्या है? अलग है। हम सितारों को ग्रह नहीं बोल सकते। तो क्या आएगा इसका आंसर? बी वाला आएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो, नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। तो देखते हैं इसमें एक अलग कौन सा है? ऊंच नीच, मतलब जस्ट अपोजिट की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है? अपोजिट की बात कर रहा है। ऊंच नीच, सरल कठिन, बहादुर कायर, काला चमकदार, ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि काला का अपोजिट क्या होता है? सफेद। क्या होता है? सफेद होना चाहिए था, वाइट।
ब्लैक और वाइट होता है ना, तो यहाँ पे देखा चमकदार, रोशनी की बात, चमकदार तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाइट होगा। तो आपका क्या आएगा आंसर इसका, डी वाला आ जाएगा, ये अलग है। नेक्स्ट वाला चेक करो। तो जिन बच्चों का गलत हो रहा है वो देख लेना कि कहाँ गलती कर रहे हैं, और जिनका सही हो रहा है बहुत अच्छी बात है। फिर तो नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न को देखना अपन को। इंजीनियर साइट, हाँ जी इंजीनियर क्या होते हैं, साइट पे होते हैं। बावर्ची रसोई, हाँ जी रसोईया कहाँ होता है, रसोई के अंदर होता है। बावर्ची मतलब जो खाने बनाने वाला, कहाँ होता है, रसोई में। शिक्षक किस में होते हैं, विद्यालय में। डॉक्टर रोगी को देखता है लेकिन होता कहाँ पे, हॉस्पिटल में। क्या होता है, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल आना चाहिए था, तो यहाँ पे रोगी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है और प्रश्नवाचक की जगह पूछा है, तो देखते हैं सीरीज में क्या लॉजिक लगेगा। 12, 37, 62, 87, 112 दे रखा है, और यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। तो जब भी आपको सीरीज दे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नॉर्मली बढ़ रही है, तो नॉर्मली बढ़ेगी मतलब इसका क्या है, ये प्लस कर रहा है। कितना, अगर 12 के अंदर मैं 25 प्लस करूँ तो मेरा 37 आ रहा है। तो देखते हैं इसमें आगे कितना कर रहा है वो, 37 और 62 के अंदर डिफरेंस कितने का, 25 का, ये प्लस करके चल रहा है। यहाँ भी कितने का दिख रहा है मेरे को, 25 का। इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, सीरीज के अंदर 25 प्लस कर रहा है। तो 112 के अंदर आप 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 137। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है। कौन सा है, सॉरी डी नहीं, सी वाला, डी नहीं होगा, सी वाला हो जाएगा 137। नेक्स्ट वाला देखो, उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला पे आपको एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज आपको चेक करने की क्या आएगा इसका आंसर। तो AZ, फिर दे रखा है CX, फिर दे रखा है EV, फिर GT, और यहाँ पे पूछा कि क्या आएगा। तो देखो A के बाद क्या लिख रखा है, C के बाद E, तो यहाँ पे एक छोड़ के एक, मतलब B को मिस कर रहा है यहाँ पे, फिर C लिख रहा है, फिर D को मिस कर रहा है, फिर E लिख रहा है, फिर F को मिस कर रहा है, G लिख रहा है। तो मैं H को मिस करके क्या लिखूंगा, I, क्या आएगा यहाँ पे, I आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है। तो नेक्स्ट वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा। Z के बाद क्या कर रहा है, X लिख रहा है, तो मतलब Y को मिस कर रहा है, एक छोड़ के एक घटते हुए क्रम में। X V आ गया, यहाँ पे W को मिस कर दिया, यहाँ पे T आ गया तो V को मिक्स कर दिया। T के बाद क्या था आपका, रेस्ट बनता है ना, RST, तो यहाँ पे T लिख रहा है, S को मिक्स करो तो यहाँ पे क्या आएगा, R आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, R आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, IR। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ए वाला, क्या आ जाएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो। फिर यहाँ पे एक सीरीज दिखाई दे रही है आपको, मिसिंग सीरीज है ये, अल्फाबेट पे और नंबर पे आधारित है। तो यहाँ पे लिख रखा है 2Z, 4X, 8V, 16T, 62R। तो यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। तो आप नंबर को उठा के देखो तो 2 से 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दिया या प्लस 2 कर दिया। 4 से 8, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2। 16 से 32, यहाँ भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2। तो आगे जाओगे तो क्या आएगा 64, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 64 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी और डी है। तो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। देखो जेड से क्या गया, एक्स पे गया, वो जेड पे क्या गया, एक्स पे। तो कितने छोड़ दिए उसने, जेड अपना कितना आता है 26 पे, ये कितना आता है अपना 24 पे, ठीक है। वी कितने पे आता है आपका 22 पे, टी कितने पे आता है 20 पे। तो 26, 24, 22, 20, ये आएगा 18, और यहाँ पे क्या आएगा 16। 16 पे आता है आपका पी आता है, क्या आता है पी। तो क्या आएगा 64 पी आ जाएगा। 64 पी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है। 64 पी कौन सा आएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो। फिर यहाँ पे आपको एक सीरीज सी दे रखी है और आपको सिंबल बोल रहा है कि सिंबल सेट करने की ए के स्थान पे रख दिया जाए तो दिए गए समीकरण संतुलन की संतुलित करनी है आपको कि कैसे आएगा। तो 18A 2A 5A 4, ठीक है। तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 18 के अंदर 2 का भाग कर दूं, मैं 18 के अंदर क्या कर दूं 2 का भाग कर दूं, बराबर में इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 9 = 9 आ जाएगा। ये मेरी समीकरण सोल्व हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, भाग किया
बराबर किया और प्लस किया। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड वाला। कौन सा है? सेकंड वाला। पहले क्या किया अपन ने? भाग लगाया, फिर बराबर का निशान, फिर प्लस का निशान। नेक्स्ट वाला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्योरिटी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखो अमेजिंग, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कल भी आया था, ये ऐसा कल की शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो 7 है ना, आपको नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं करनी। यहाँ पे जितने अल्फाबेट दे रखे हैं ना, उन्हीं को टोटल करके 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 है। तो यहाँ पे PIRATE, तो इसमें कितने हैं? 2 2 4 2 6, टोटल कितने हैं? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, 6। नेक्स्ट वाला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को वर्ड लिखा जाता है, ऑफिस को उस कूट भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखो ड्रॉ को DRAW, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है उसने? WARD। तो ऐसा नहीं लग रहा क्या? लास्ट वाला कहाँ है? फर्स्ट पे, सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड पे। तो ये जस्ट अपोजिट लिख रहा है। क्या कर रहा है वो? पीछे वाले को उठा के आगे लिख रहा है। तो जो पूछा है ऑफिस का, OFFICE, तो पीछे वाला क्या है? ई, तो ECIFFO, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ECI। तो इसमें सी दे रखा है, इसमें आई दे रखा है, इन दोनों में चेक करें तो OFO, अपन को लास्ट में क्या चाहिए? FO चाहिए। तो लास्ट वाले में, ये डी वाले में दिखाई दे रहा है FO, क्योंकि यहाँ तक दोनों सेम है, यहाँ पे जाके चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? FO आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाला चेक करो, फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे देखो, हमें अगर मैं ऑप्शन पे ध्यान करूँ तो हमें डायरेक्शन पूछी है, अगर डिस्टेंस नहीं पूछी तो आप इसके अंदर जो डिस्टेंस है इनको छोड़ दो, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन चलने दो। राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, तो राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, ये लो। वह 109 मीटर, तो ये लो 109 मीटर बना देते हैं। 109 मीटर तक चला, उसके बाद पुलिस स्टेशन से अपने दाईं ओर, क्या है? दाईं ओर मुड़ा। तो दाईं ओर मुड़ोगे तो कहाँ जाओगे आप? पूर्व की ओर। ठीक है, वहाँ से वह 108 मीटर दूरी तय की। अब वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर देखो, आप पूर्व की ओर जा रहे हो, तो उसके बाद बाईं ओर मुड़ोगे तो ऊपर की ओर 107 मीटर चला। तो राजा अब किस दिशा में खड़ा है? तो ऊपर की ओर मुड़ा करना मतलब क्या आ गया? उत्तर। तो ऐसा कौन सा आंसर आएगा? सी वाला। कौन सा आ जाएगा? सी, उत्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट वाला चेक करो। फिर यहाँ पे घटना पे आधारित एक क्वेश्चन और आ गया है। तो यहाँ पे घटना फर्स्ट दे रखी है, मुझ में मधुमेह है टाइप 2 रोग की पहचान हुई। क्या है? पहचान हुई। मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवा दी है। मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवा दी है। तो देखो एक चीज देखो, दवाई कब दी जाती है? ठीक है, दवाई कब दी जाती है? जब रोग की पहचान होती है, उसी के बाद ना। तो रोग की पहचान क्या हुई? मधुमेह टाइप 2। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या गया? कारण। उसका प्रभाव क्या पड़ा? कि हमें दवाई दी गई। तो मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाई दी है। मुझ में मधुमेह टाइप 2 की पहचान हुई, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाई दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मधुमेह टाइप 2, जब मधुमेह होता है तो उसकी अपन को टेबलेट दी होनी है। हाँ, तो ये क्या होगी अपनी? ये तो रोग की पहचान होगी ना, और प्रभाव क्या पड़ा? उसकी दवाई दी गई। क्या है? दवाई इसकी दी गई। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो क्या रहेगा? अपना कारण। ठीक है, और सेकंड वाला क्या रहेगा? उसका प्रभाव रहेगा। तो चेक करते हैं। ए प्रभाव नहीं है, बी प्रभाव है। बी क्या है? प्रभाव। ए इसका तत्कालीन प्रमुख कारण है। तो कौन सा आ जाएगा? बी वाला आंसर आ जाएगा इसका। कौन सा आएगा? बी वाला। नेक्स्ट वाला चेक करो। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंध से। तो यहाँ पे दे रखा है कमीज परिधान। ठीक है, परिधान मतलब कपड़े का बंडल क्या होता है? कमीज से कमीज बनती है,
और टेबल किससे बनती है? फर्नीचर से। टेबल किससे बनती है? अपनी फर्नीचर से बनती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले वाले से। तो यहाँ पे दे रखा है बिल्ली म्याऊं। म्याऊं का मतलब बिल्ली बोलती कैसे है? म्याऊं करके, ठीक है। उसकी आवाज़ क्या है? म्याऊं करे। तो कोयल कैसे करती है? दहाड़ती है क्या? नहीं, कूकू। क्या करती है वो? कूकू करती है कोयल। चिड़िया उड़ान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आवाज़ साउंड की बात हो रही है यहाँ पे, क्या है? साउंड की बात हो रही है। तो कोयल साउंड कैसे करती है? कूकू करके। नेक्स्ट वाला देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले वाले से। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? शेर शेरनी। तो यहाँ पे क्या है? पति पत्नी की बात हो रही है, यहाँ जेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे मेल और यहाँ पे क्या है? फीमेल। तो भतीजा भांजा, भतीजा भांजा। तो यहाँ पे क्या है? भतीजी और भांजी। मेल की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है? मेल। और यहाँ पे क्या है? फीमेल। जेंडर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? मेल। तो यहाँ पे क्या आएगा? फीमेल आएगा। तो फीमेल क्या है? भतीजी या भांजी। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो, एक निश्चित कूट भाषा में आर ओ आर को ROAR को क्या लिखा है उसने? SS PP BB और SS लिखा है, ठीक है। तो देखो आर से नेक्स्ट अपन जानते हैं RST होता है, ठीक है। तो आर से नेक्स्ट वाला क्या है? S आ रहा है। तो फिर OP होता है। तो मतलब एक प्लस करके क्या है? डबल कर रहा है वो। एक प्लस करके जो अक्षर आ रहा है उसको डबल बार लिख रहा है। O के बाद क्या आता है? P, A के बाद क्या आता है? B, R के बाद क्या आता है? S आता है। तो पूछा किसका है? पाइप का, ठीक है। तो P के बाद क्या आएगा? Q। तो क्या आएगा? बड़ा Q, एक छोटा Q, क्योंकि एक बड़ा लिख रहा है, एक वो क्या है? छोटा लिख रहा है यहाँ पे। I के बाद क्या आता है? J। तो यहाँ पे क्या आएगा? J स्मॉल J। P के बाद फिर क्या आएगा? Q। तो यहाँ पे Q स्मॉल Q। E के बाद क्या आएगा? F। तो यहाँ पे कैपिटल F और यहाँ पे स्मॉल f। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपन को? सी वाला। कौन सा है? सी वाला है। नेक्स्ट वाला चेक करो, एक निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वे नरे का चयन करें। तो चेक करते हैं क्या दे रखा है उसने। एक तो दे रखा है आम, एक दे रखा है फल, एक दे रखा है चाकू, ठीक है। तो आम क्या है? फल है। तो फल बड़ा, उसके अंदर आम आ जाएगा और चाकू अलग हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। कौन सा है? ए वाला है। नेक्स्ट वाला चेक करो, निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वे नारिक। दोबारा हमें क्या पूछा है? वे नारिक पूछा है, एथलीट, नर्तक और महिला। तो एथलीट्स, नर्तक और महिला, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एथलीट्स और नर्तक के अंदर कि कुछ एथलीट नर्तक भी होते हैं, डांसर भी होते हैं, और कुछ डांसर वो आपके एथलीट भी होते हैं। अब महिला के साथ क्या है? अब सारी सारी महिला नर्तक भी नहीं होती है, सारी सारी महिला एथलीट भी नहीं होती है। इसका डायग्राम क्या बनेगा? एथलीट आ गया ये, ठीक है, और ये क्या आ गया? डांसर। और कुछ महिलाएं डांसर भी होती है और एथलीट भी होती है, और दोनों भी होती है, महिला आ गई ये, ठीक है। पर सारी सारी हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। कौन सा आएगा? डी वाला। नेक्स्ट वाला चेक करो, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति की सही जलीय? तो यहाँ पे जल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जलीय जब भी आपको पूछ ले तो आपको याद रखना है कि राइट राइट रहता है, लेफ्ट लेफ्ट रहता है, इनमें नो चेंजेस। लेफ्ट लेफ्ट रहता है, मतलब इनमें नो चेंजेस आता है। और टॉप क्या बन जाता है आपका? बॉटम, ठीक है। और बॉटम आपका क्या बन जाता है? टो बन जाता है। इस चीज़ को याद रखना आप। तो जलीय यहाँ पे दे क्या रखा है? एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है। अब जलीय का मतलब नीचे दर्पण लगा दो, ठीक है। तो ये उल्टा बनेगा, कैसे बनेगा? ऐसे, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और कैसे बनेगा ये एक ऐसे बन जाएगा, और ये कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला दिखाई दे रहा है। ए तो नहीं है, उल्टा कर दिया, सी भी नहीं है और ये भी नहीं है। कौन सा आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करो,
फिर आपसे क्या पूछा है, दर्पण को मैंने किया जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि, क्या पूछा है, दर्पण छवि। तो दर्पण में आपको मैंने बताया था कि राइट क्या बन जाता है लेफ्ट, लेफ्ट क्या बन जाता है राइट, और टॉप टॉप रहता है, बॉटम में बॉटम रहता है, इनमें नो चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है उस सर्कल को देखते हैं। अच्छा, दर्पण यहाँ पे लगा रखा है ऊपर, क्या दे रखा है, यहाँ पे दर्पण दे रखा है। ठीक है, दर्पण साइड में नहीं है, ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड ये है सर्कल, तो यहाँ भी क्या बनेगा सर्कल। और देखो ये एरो नीचे की तरफ है, तो यहाँ क्या दिखाई देगा ऊपर की तरफ, और यहाँ क्या है ऊपर की तरफ है, तो ये एरो कहाँ दिखाई देगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ये डार्क वाला इसके अंदर है, तो यहाँ भी अंदर ही रहेगा, और इसका जो मान लो कि ये बाहर वाला सा पार्ट, सॉरी ये इधर ही रहेगा और ये बाहर वाला रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि डार्क वाला यहाँ है तो यही बनेगा डार्क वाला, तो ऐसा कौन सा है, ए के अंदर है। इसमें चेंज कर दिया, इसमें घुमा दिया, इसमें भी क्या है चेंज कर दिया, कौन सा आएगा ए वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, तो ये आपके आज के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, 27 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो आप लोग बताना मुझे कितने आपके राइट हैं, कितने आपके रॉन्ग हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपकी शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस भी आपको जल्दी मिल जाएगा एग्ज़ाम के बाद। तो थैंक यू सो मच।